Hi friends, hello. As per our promises, we are going to upload another chapter that is related to the Cartet Social Science Paper 2, that is described as per the new syllabus of Karnataka TET, that is the Bharata Varsha. Bharata Varsha. In Urdu, it's at same it is written as the Bharata Varsha. उर्दू में भी भारत वर्षा कहेंगे. एंड द जोग्राफिकल फीचर्स एंड द प्री हिस्टोरिक पीरियड, इट मीन्स द क़ब्ल तारीख़ का दौर और हिंदुस्तान की जो है तबई खसूसियात के मुताल्लिक़ ये चैप्टर है, जिसमें हिंदुस्तान का क़दीम नाम भारत वर्षा से लिया गया है. यानी भारत वर्षा, अखंड भारत था, जो है सिंधु द्वीपा, ये सभी चीज़ें जो है हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी क़दीम दौर में. तो उसी पर लेते हुए ये कहा गया. और एक मरतबा ये डिस्क्लेमर ये है कि this YouTube channel is started for educational purpose. There is no financial or commercial intention is involved. So here there is no involvement of a commercial or financial purpose. This is a free for all for the sake of getting a knowledge from online platform. तो फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. तो हम इब्तिदा करते हैं हिंदुस्तान के तबई ख़वास यानी तबई खसूसियात से मुताल्लिक़ पढ़ेंगे. तो पहले हम देखते हैं कि इंडिया इज़ अ सब कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइंग ए ह्यूज एरिया इन साउदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. यानी हिंदुस्तान जो है जनूबी एशिया के में मौजूद एक जो है जज़ीरा नुमा मुल्क है. It is a peninsula surrounded by water on 3 sides and land 1 side. यानी हिंदुस्तान जो सब कॉन्टिनेंट जो हमारे पास कहा, तो यहाँ पर हम जो है एक बर्रे आज़म नुमा जो कहेंगे, सब कॉन्टिनेंट यानी बर्रे आज़म नुमा जो है क्या है कहेंगे. यहाँ पर पेनिनसुला यानी जो है जिस भी जो है वाटर, जिस भी जो है लैंड को तीन तरह से यानी तीनों तरफ से पानी गिरा हो, उसे जो है पेनिनसुला कहते हैं. इट इज़ इन इंग्लिश इट इज़ अ पेनिनसुला सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड एंड लैंड 1 साइड. तो हिंदुस्तान देखते हैं, हिंदुस्तान का जो है क्या है ईस्ट और वेस्ट और साथ ही जो है साउदर्न पार्ट मैक्सिमम जो है वो पानी से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से हम कहते हैं जैसे अरबियन सी, इसी तरह इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल. तो 3 साइड वाटर है. एंड नॉर्थ के अंदर हम जो नॉर्दर्न माउंटेन्स, हम जो हिमालयन माउंटेन वहाँ पर देखते हैं. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन थर्ड पॉइंट. इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार. तो दिस क्वेश्चन हैज़ आस्क्ड इन द प्रीवियस कार्टेट एग्जामिनेशन. इससे पहले ये पूछा गया है कि हिंदुस्तान की जो सरहदें हैं या बाउंड्रीज़ हैं वो कितने ममालिक से जो है क्या है जुड़ी हुई है. तो यहाँ पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, हम इनसे जो है रास्त तौर पर जो है हिंदुस्तान की जो है सरहदें जुड़ी हुई हैं. जबकि हमारे जो है जुनूब में हमारे पास जो मौजूद है वो है श्रीलंका, जबकि उससे हम रास्त तौर पर नहीं जुड़ते हैं. लेकिन यहाँ पाक देखते हैं तो यहाँ पर जो है रास्त तौर पर हमारी जो है सरहदें इन 7 ममालिक से जुड़ी हुई हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ग्रेटर इंडिया वाज आल्सो कॉल्ड एज भारतवर्षा, भारत अखंडा और द सिंधु द्वीपा, अखंड भारता और ग्रेटर इंडिया 2. यानी हिंदुस्तान को जो है जिस वक्त हिंदुस्तान जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, जिसके अंदर जो है यहाँ पर बयां की गई पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है या चाइना की सरहदें हैं या नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार, ये तमाम जो ममालिक थे पहले हिंदुस्तान में ही शामिल थे, हिंदुस्तान का एक हिस्सा था. तो जब ये हिस्सा थे तो उस वक्त उसको जो है अखंड भारता या भारतवर्षा के नाम से याद किया जाता था, या सिंधु द्वीपा और जो है हम कहेंगे ग्रेटर इंडिया यानी वसीतर हिंदुस्तान के नाम से याद किया जाता था. मगर ये तमाम ममालिक आज हमसे जुदा हैं, तो ये जो है हम क़दीम नाम भारतवर्षा या भारत अखंडा इस्तेमाल नहीं करते, मगर तारीख़ है, तारीख़ में ये पढ़ा जा रहा है. एट प्रेजेंट इंडिया कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली. यानी मौजूदा हिंदुस्तान में जो कुल 28 रियासतें और 8 जो है मरकज़ के ज़ेर इंतज़ामी जो है इलाक़े या एरियाज़ हम कहेंगे या टेरिटरीज़ जिसको हम कहते हैं वो हैं. यानी एट प्रेजेंट जो है 28 हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो एक रियासत हुआ करती थी उसको जो है काट छाँट कर 2 नई जो है क्या है मरकज़ी ज़ेर इंतज़ामिया इलाक़े लाए गए, जिसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को शामिल किया गया. जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं और इसके साथ ही जो है दीव एंड दमन
और जो है दादर एंड नागर हवेली, इनको सबको मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर 8 है और ये 28 स्टेट हुए हैं। जो 29 थे 28 हुए हैं और ये 8 हो गए हैं। इंडियाज़ जोग्राफिकल फीचर्स कॉम्प्राइजेस हिमालयन रेंजेस ऑफ माउंटेन इन द नॉर्थ एंड द इंडो गैंगटिक प्लान in the Deccan Plateau in the south and the कोस्टल रीजन। तो यह हिंदुस्तान की तबई ख़वास हैं या तबई खसूसियात हैं। हम अगर बात करते हैं, हिंदुस्तान का जो शुमाली ख़ित्ता है वो हिमालय के पहाड़ों के जो सिलसिलों से ढका है। इसी तरह जो है दरमियानी जो मामला है वो हमारे इंडो गैंगटिक जो प्लेन या मैदानों में और जो है दक्कन सतह मुर्तफ़ा दक्कन में घिरा हुआ है। इसी तरह साउथ का हिस्सा या जनूबी हिस्सा हम बात करते हैं तो वो सतह मुर्तफ़ा दक्कन के कुछ इलाक़ों में शामिल है और बकिया तमाम जो है वो हमारे साहिली इलाके यानी कोस्टल रीजन कहा जाता है। द टैग मेनली फ्रॉम the mainly from the north and the side and the through the value of Bolan here should be the attacks। अटैक या टैक्स हो गया है, मैं करेक्शन कर लूँगा। द अटैक हैज़ बीन मेनली फ्रॉम द नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड थ्रू द वैल्यू ऑफ बोलान एंड द खैबर, यानी जितने भी फॉरेन अटैक हुए यानी हमले बैरूनी हमले हुए वो जो है खैबर एंड बोलान जो है के रास्तों से हुए। याद रखें, इससे पहले भी सवाल पूछा गया है, हिमालयन रेंजेस के अंदर जो मशहूर जो दो रास्ते हैं वो है खैबर और बोलान। द फ्लैट इंडो गैंगटिक प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, जो फ्लैट इंडो गैंगटिक जो प्लेन है या मैदान है वो जो है क्या मालूम है वो ज़्यादातर जो है क्या है फर्टाइल यानी ज़रखेज़ मैदान है। अगला जो है द नर्मदा रिवर सेपरेट इंडिया इनटू 2 पार्ट्स, द मालवा प्लेटू एंड द सेंट्रल आइलैंड एंड द दक्कन प्लेटू इन द साउथ, मौर्यन and the Gupta's role, these two areas of ancient India, these divisions leads to the cultural diversity, unity in diversity। so नर्मदा जो रिवर है हिंदुस्तान को दो खित्तों में बांटती है। वो कौन से हैं? एक मालवा प्लाटू या सतह मुर्तफ़ा मालवा कहेंगे या इसी तरह सतह मुर्तफ़ा दक्कन कहेंगे। और इसी हम कहें बात तो इन दोनों इलाक़ों पर जो है मौर्य और गुप्ता ने अपनी हुकूमत क़दीम हिंदुस्तान में की थी। बावजूद इसके हम जुनूब और जो है हम शुमाल के दरमियान होने के बावजूद जो है या ये बंटवारे के बावजूद हम हिंदुस्तान के अंदर जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी जो है इख्तिलाफ़ में इत्तेहाद हम देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया का जो कोस्टलाइन एरिया है टोटल जो है यहाँ पर टेडी बियर हो गया है, ये करेक्शन है, हम करेक्शन कर लेंगे। इंडियाज़ का टोटल जो है क्या है कोस्टलाइन एरिया कितना है? यहाँ पर टेरिटोरियल एरिया की हम बात करते हैं इंडिया के तो 6100 किलोमीटर यहाँ पर जो है उसमें आइलैंड हैज़ बीन 7000 जो है क्या है कोस्टलाइन एरिया की बात हो रही थी। तो यहाँ टोटल कोस्टलाइन एरिया 6100 किलोमीटर है। उसमें अगर आइलैंड की बात करते हैं मिलाने के बाद जो है 7516 जो क्या किलोमीटर ऑफ कोस्टल लाइन हम कहेंगे। द ईस्टर्न कोस्टल लाइन इज़ कॉल्ड एज द कोरोमंडल कोस्ट एंड द उत्कल कोस्ट, वेयर एज द वेस्टर्न कोस्टल लाइन कोस्ट इज़ रेफर्ड एज द कोंकण मालाबार कोस्ट। यहाँ पर ईस्टर्न या हम जो देखेंगे तो हमारे पास जो है कि यहाँ पर मशरक़ी जो हमारे पास साहिली इलाक़ा है उसको कोरोमंडल कोस्ट या उत्कल कोस्ट कहा जाता है। वहीं तौर पर जो है मगरबी इलाक़े को मलाबार कोस्ट या कोंकण कोस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर एक जो है हम जो है नक्शे की मदद से बाय द मीन्स ऑफ ए map we are going to understand the Akhand Bharata। you can see the Afghanistan, Balochistan, here are there Nepal are there and Bhutan, and here we can say that lower Bhutan and upper Bhutan, and the here also there is a mention of a various country like the China and other part of a countries like already Bangladesh separated from India in the year 1971. The next is that is the Indian geographical map. It means it define about the India's different kind of features that are already mentioned above. Here we can see, you can see that here the Himalaya, trans-Himalayans mountain, Himalayans and the northern plains and the central highland, that's and the Deccan Plateau central highland, very fertile highland due to the Gangetic river. Here also the Himalayan monsoon northeast India from
Pamir Ghati to the Himachal, here Deccan Plateau, Eastern Ghat, here is the Western Ghat, and the Eastern Ghat and Western Ghat. After these line, that is the light pink, it is describe about the coastal line area. So India's Akhanda Bharata as the geographical features of India. Next we are going to deal with the prehistoric age. Prehistoric age means the period before the history of art of writing, the discovery of art of writing. The period before the discovery of art of writing is called as prehistoric age. This age is also because of we don't find evidence to लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट आर टू यूज़ स्क्रिप्ट। यहाँ पर कहेंगे क़ब्ल तारीख़ का दौर, वो कहेंगे वो दौर जिसके कुछ तहरीरी शवाहिद मौजूद ना हो, उसको क़ब्ल तारीख़ का दौर कहते हैं। यहाँ पर हिस्टोरिक एरा को, यहाँ पर जो है हिस्ट्री को हम 3 अलग अलग अदवार में पढ़ते हैं। वी कैन learn history or study history in the 3 aspect. One is prehistoric period, means the unavailability of any written sources, that is described as the prehistory, यानी क़ब्ल तारीख़ का दौर कहेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास प्रोटो हिस्ट्री का दौर या प्रोटो हिस्ट्री पीरियड डिफाइन एज द अवेलेबिलिटी ऑफ स्क्रिप्ट बट दैट कैन नॉट बी रीड बाय एनीवन और कैन नॉट बी रीड बाय एनीवन, so it's called as the प्रोटो हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑलरेडी है द इंडस वैली सिविलाइजेशन, देर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ अ वेरियस काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक थिंग्स बट वी आर अनेबल टू बी read it. So next is the historical period, means the availability of written sources is defined as historic sources. In that prehistorical period we can define as 3 important era, that is Paleolithic, Mesolithic, Neolithic era. So 2 million year to the 1000 BC it is defined as, at some places it's at the 12,000 it is defined as Paleolithic, and from the 12,000 to 10,000 it is Mesolithic, and the next is Neolithic. Here that the Paleolithic era, lower Paleolithic, middle Paleolithic, upper Paleolithic is also defined here up to 50,000 to 40,000 BC, 40,000 to 10,000 BC. So this is defined as the era of a prehistoric era. The scholars who studies this period, we आगे हो गया या करेक्शन कर ले, studies this period are called as the archaeologist, means those who studied about the prehistoric era they called as the archaeologist. In this age man was nomad and indulged in hunting and the food gathering, used weapons made of stone, wood and bones. Human beings in this historic age use stone implements to peel the skin and separate the flesh and the bones of an animal, to scrape the bark of the trees and to cut fruits and the fruits. Here we can say that हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस दौर में जो ज़िंदगी हुआ करती थी, यानी क़ब्ल तारीख़ के दौर में जो ज़िंदगी हुआ करती थी वो क़बाइली ज़िंदगी थी। वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, वो जो है शिकार और जो है अशिया या ग़िज़ा को जमा करने में जो है शामिल थे या मुलविस थे। इसी तरह उनके जो हथियार या औज़ार हुआ करते थे वो लकड़ी और पत्थर और हड्डियों से बनाए हुए औज़ार इस्तेमाल किया करते थे, और उनका औज़ार जो है जानवरों की खाल निकालने के लिए, गोश्त को अलहदा करने के लिए, हड्डियों को अलहदा करने के लिए, इसी तरह जो है झाड़ों या तनों से, पौधों से जो है या दरख्तों से छाले वगैरह निकालने, और इसी तरह जो है फलों को काटने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। यूज द स्टोन्स एज axe to chop down the trees and cut them up into the logs. Used the wood for huts and the handles of a weapon. यहाँ पर जो है कुल्हाड़ी का इस्तेमाल होता था दरख्तों को काटने के लिए, और कुल्हाड़ी से हासिल करता जो शाखें या तने पौधे हुआ करते थे उसको जो है झोंपड़ियाँ बनाने और जो है हथियारों के दस्तों बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। द एरियाज चोजन बाय द प्री हिस्टोरिक मैन, यानी जो है क़ब्ल तारीख़ के लोग जो हुआ करते थे उन्होंने कौन से इलाक़ों में अपना बसेरा जमाया था। द रेलिक्स ऑफ हंटिंग एंड द फूड गैदरिंग मैन आर अवेलेबल इन भीमबेटका, हुणसगी एंड द करनूल इन इंडिया। यानी जो बाक़ियात जो है इनके मिले हैं वो बाक़ियात कहाँ पर मिले हैं? भीमबेटका में मिले हैं, हुणसगी में मिले हैं, और इसके साथ जो है करनूल में मिले हैं। देखिए इससे पहले भी सवाल पूछा गया था कि ऐश यानी
जो है क्या है आग या चिंगारियाँ कहाँ पर मिली हैं, तो करनूल में यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कर्नाटका के हुंसगी है, भीमबेटका है, तो यहाँ पर भी जो है हंटिंग के फूड गैदरिंग के जो बाक़ियात जो चीज़ें मिली हैं वो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोगों ने हुंसगी, भीमबेटका और करनूल में आबादियाँ रखी थी, यहाँ पर आबाद थे। देर आर many other sites in which relics have been found. Most of these sites have been discovered along the banks of rivers and lakes. यानी जितने भी इससे हटके भी जितने भी जो है हमारे पास जो है बाक़ियात मिली हैं वो सारे बाक़ियात जो है हमारे पास हम देखते हैं तो वो बाक़ियात जो है दरियाओं और जो है तालाबों के किनारे मिले। Heaps of broken rocks or stone chips obtained during the making of these implants were found in such areas. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पहाड़ों चट्टानों के दरमियान जो है जो रहन सहन के लिए कटाई शटाई हुई वो भी हमारे दरमियान हम देखते हैं तो मौजूद हैं। अवेयरनेस अबाउट द फायर यानी आग का शऊर कैसे आया, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कैसे हुआ, कहाँ पर मिला, तो साइन ऑफ एशेस हैव बीन फाउंड इन द केस ऑफ द क्यों होना चाहिए क्यों ऑफ करनूल देर वेयर द अवेयरनेस एंड द यूज़ ऑफ फायर बाय द पीपल ऑफ स्टोन एज फायर यूज फॉर कुकिंग फूड लाइटनिंग एंड द सेफ्टी फ्रॉम द एनिमल। तो यहाँ पर करनूल के अंदर जो क्या है आग की चिंगारियाँ या जली हुई इसके जो है वहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आग का इस्तेमाल क्या किया जाता था, यानी जो पकाने के लिए या गोश्त वगैरह जो चीज़ें हैं उसको पकाने के लिए और जानवरों से हिफाजत के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता था। ड्राइंग फाउंड इन केव्स, केव ड्राइंग कैन बी सीन इन द मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड द कर्नाटका। देर आर ब्यूटीफुल ड्राइंग्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ऑफ हंटिंग, यानी केव यानी जो है हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के पहाड़ों के जो है वादियों के अंदर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिले हैं, ड्राइंग्स पेंटिंग्स मिले हैं जो ख़ास तौर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका मशहूर है। उसके बाद चेंजिंग एनवायरनमेंट मीन्स बदलता हुआ माहौल क्या है, इट इज़ बिलीव दैट 12,000 years ago major change took place. It should be change होना चाहिए, took place in the world's environment. तो यहाँ पर जो है 12,000 साल पहले जो यहाँ पर हम देखते हैं तो वहाँ पर तब्दीलियाँ बहुत सारी रुनुमा हुई। इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए ग्रास लैंड इन मेनी places. Birds and animals begins to multiply in unprecedented numbers. यहाँ पर देखते हैं कि जैसे जो है दर्जे हरारत बढ़ा उसके साथ ही जो है घास के मैदान हुए और यहीं पर जो है जानवर आए, परिंदे आए और उनकी तादाद बढ़ती गई। एनिमल्स लाइक एल्स, गोट्स एंड शीप एंड अदर, यानी गाय, बछड़े या जो हम कहेंगे बकरियां वगैरह भी हैं यहाँ पर देखने को मिली। और इसके साथ इससे ये हुआ कि which leads to the food habits and the observation of human beings and the cattle raiding and the animal husbandry dairy farming, यानी जो है जानवरों की तादाद बढ़ने से लोगों के दरमियान ये शऊर आया कि उन्होंने जो है मवेशी पालन, डायरी फार्मिंग और साथ ही जो है दीगर जो क्या है डेयरी फार्मिंग जैसे शोबे अपनाए, पेशे अपनाए। आफ्टर दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट लर्न्स द एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ ए वीट, बार्ली एंड अदर स्टेपल फूड, यानी जो है इसके बाद उन्होंने क्या किया, वो जो है ज़राअत की तरफ बढ़े और बहुत सारे जो है अनाज उगाने लगे जिसमें जो है गेहूँ, बार्ली और दीगर जो है कि अजनास शामिल हैं। द एज विच प्रोवाइड 2 million ईयर एगो इज़ कॉल्ड एज ओल्डेस्ट पीरियड एंड द ओल्ड स्टोन एज कहेंगे, यानी जो हम कहेंगे जो 2 मिलियन साल से लेकर 12,000 BC तक जो साल रहा उसको ओल्ड स्टोन एज कहा गया। द पीरियड फ्रॉम द 12,000 BC टू द अराउंड 10,000 ईयर इट इज़ कॉल्ड एज द मिडिल स्टोन एज कहा गया। द वेपन्स ऑफ दिस पीरियड जनरली वेरी स्मॉल एंड द हैंड्स and they are called delicate stone weapons made of stone and bones. Recently this question has asked in the कर्नाटका केसेट 2 तारीख का जो केसेट हुआ उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं केसेट हिस्ट्री के अंदर। द न्यू स्टोन एज, हियर शुड बी स्टोन एज,
begin after the 10 years. The stone weapons of this period are different from those of earlier period. These weapons are bright and the hard sharp blades. तो यहाँ पर भी देखते हैं कि इस पीरियड के अंदर भी जो हार्ड शार्प ब्लेड्स के जो ये वेपन यानी हथियार इस्तेमाल किए गए. पीपल ऑफ दिस एज यूज द ग्रिंडिंग स्टोन फॉर द ग्रिंडिंग लीव्स एंड द हर्ब्स एंड फॉर द प्रोवाइडिंग द ग्रेन्स एंड द सेरियल्स. तो यहाँ पर जो है पत्थरों को जो है अनाज पीसने या पत्ते पीसने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया गया. तो देखते हैं कि यहीं से जो ग्रिंडिंग का काम शुरू हुआ यानी पिसाई का हम आइडिया आया है. पॉट्स एंड द पॉट्स और दीगर बर्तन वेर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग ग्रेन्स एंड आल्सो यूज फॉर द कुकिंग राइस वीट एंड द अदर ग्रेन्स. तो यहाँ पर जो पॉट्स बर्तन वगैरह को जो है अनाज जमा करने के लिए वगैरह इस्तेमाल किया था. पीपल ऑफ दिस एज हैड लर्न टू वीव द क्लॉथ. यानी इस दौर के लोगों को जो है कपड़ों की बुनाई भी आती थी. तो ये आज के लिए इतना ही. तो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब अवर चैनल गुलबर्गा कोचिंग अकेडमी. थैंक यू.